हेलो ट्रेडर्स, होप आप सबके सब बहुत बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और चैनल भी सब्सक्राइब कर ली होगी। देखो आज इस वीडियो पे हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में और देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या कुछ मार्केट में आज के दिन हुआ और आने वाले कल के दिन यानी कि वेडनेसडे मार्केट को हमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगा 18 तारीख के बाजार में। ठीक है, क्या कुछ लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम आज की बात करें निफ्टी में आज के दिन क्या हुआ है, तो देखो निफ्टी में आज के दिन सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि जहां पे निफ्टी एक अच्छे खासे करेक्शन पे गिरी थी, लाइक यहां से आप देखोगे तो 25,200 के लेवल से करेक्शन आना चालू हुआ था, 25,200 25,600 के लेवल से। और जो 600 के लेवल से, ठीक है, 25,600 के लेवल से जो करेक्शन आना चालू हुआ, तो आप देखो ये लगातार डबल ईएमए को टैप करने की कोशिश में यहाँ पर वापस से पुल बैक दे के यहाँ पर से करेक्शन आया है इसमें। ठीक है, और लास्ट कहाँ तक गिरा था, तो 22,950 तक गया था, ऑलमोस्ट यहाँ पर 22,950 तक ये गया था। ठीक है, अब 22,950 का लेवल कौन सा लेवल है, तो 22,950 का लेवल यहाँ पर एक बहुत ही साइकोलॉजिकल हर्डल लेवल है, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे सपोर्ट जो है वो बनता है। ठीक है, हो गया। अब 22,950 के बाद में ये वापस फिर उठना चालू किया। क्यों उठा, क्योंकि देखो उठना जरूरी भी था, क्योंकि निफ्टी मतलब देखो जरूरी नहीं कि मतलब देखो जब स्टॉक मार्केट करेक्शन होता है तो वो ऐसे ऐसे सीधा सीधा करेक्शन नहीं आता। ठीक है, उसमें करेक्शन का कैसे आएगा, पहले गिरेगा फिर थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर गिरेगा फिर थोड़ा ऊपर उठेगा, फिर गिरेगा फिर थोड़ा ऊपर उठेगा, ऐसे करेक्शन आता है। ठीक है, और अभी भी देखोगे तो निफ्टी में एक अच्छा करेक्शन में है। ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ पर करेक्शन जा रही है और इसमें करेक्शन पहले ही आ जाता, बट बजट के उसमें जो न्यूज़ जो चला उससे थोड़ा सा अपसाइड को मोमेंटम दिया, बहुत अच्छा अपसाइड को मोमेंटम दिया और उसके बाद अब सीधे 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 ये जो है करेक्शन पे है। और अभी का फिलहाल जो सिचुएशन चल रहा है वो एक वापस से पुल बैक दे करके, यानी कि एक ऊपर के साइड का लेवल दे करके वापस इसमें जो है वो करेक्शन आने की चांसेस। और जो सबसे बड़ा जो करेक्शन रहेगा वो कहाँ से आ सकता है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्यों इसमें करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है कि इसराइल ये क्लेम कर रही है कि इन्होंने ईरान के टॉप सिक्योरिटी लीडर को यहाँ पर से मार गिराया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगी तो आपको काफी कुछ इस अपडेट में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीजें ध्यान रखते हैं कि वॉर में अभी भी काफी कुछ बड़े से बड़े अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जब ये अपडेट अगर दिखने को मिल रही है तो ऐसे हालात में कहाँ मार्केट भैया आपको थोड़ा सा सस्टेन होती दिखने को मिलेगी, या कहाँ मार्केट आपको जो है वो एक अच्छे खासे रैली में देखने को मिलेगी। तो ये मत समझना है कि 2 दिनों से लगातार, ठीक है, इसमें तेजी आया, हो सकता है कल के दिन भी तेजी आ जाए और इसकी वजह भी हम जानेंगे कि कल के दिन भी तेजी आएगा तो क्यों आएगा। ठीक है, तो कल के दिन भी हो सकता है एक बड़ा जो है इसमें अपसाइड को मोमेंटम देखने को मिले और फिर क्रैश कर जाए मार्केट। ठीक है, क्योंकि अपडेट लगातार बढ़ते जा रही है, अपडेट पे अपडेट आए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर से काफ़ी कुछ अपडेट आ रहा है जिसमें अभी भी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस हैं वो यहाँ पर से बढ़ने वाले हैं और ज़्यादा यहाँ पर से बढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर से आप देखोगे तो जो शिपिंग का जो रास्ता है अभी भी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो यहाँ पर से डिस्प्लेस है, मिलियंस ऑफ सिविलियंस यहाँ पर से काफ़ी कुछ परेशानी यहाँ पर से झेलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर और काफ़ी कुछ अपडेट यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि काफ़ी कुछ मतलब अब देखोगे तो एमएसटी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर से फाउंड यूएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक दैट किल्ड एटलीस्ट 170 पीपल इंक्लूडिंग मोर देन 160 गर्ल्स एट अ प्राइमरी स्कूल इन मिनार। यानी कि अभी भी यहाँ पर से वॉर यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अभी आपको कोई भी बुलिश साइड में नहीं जाना है। ठीक है, मार्केट में वोलेटिलिटी यहाँ पर से चल रही है, बहुत अच्छा ट्रेड मिल भी जा रहा होगा, काफ़ी कुछ मिस भी हो रहा होगा, और मिस हो रहा होगा तो भैया स्टॉप लॉस ही आपका सहारा बनेगा। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो फिर ऐसे ट्रेड में भैया पूरा का पूरा कैपिटल लॉस करके जाओगे। ठीक है, अब देखो, अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि मार्केट में गिरने के चांसेस, तो इसका एक सबसे बड़ा चांसेस ये भी है, यहाँ पर आप देखो। ठीक है, थोड़े से कमोडिटीज़ के ऊपर मैं आ जाता हूँ, तो देखो ब्रेंट क्रूड यहाँ पर से 3.17% की चेंज में है। गोल्ड में भी एक अच्छी थोड़ा सा एक तेजी आया है 0.05% का, यानी कि न्यूट्रल है। ठीक है, क्रूड ऑयल में भी आप देखोगे तो 3.57% का चेंजेस यहाँ पर आया है। ठीक है, अभी भी ब्रेंट क्रूड में देखोगे तो यहाँ पर $100 के ऊपर है, यानी कि $103 पे यहाँ पर से ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे माहौल पे आप सोचो कि मार्केट अगर करेक्शन, सॉरी, मार्केट अगर बूस्ट कर रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में भी देखोगे तो यहाँ पर से करेक्शन बना हुआ है। बाकी एशियन मार्केट देखोगे तो थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। अपसाइड मोमेंटम का वजह जो है वो इस वजह से है क्योंकि बहुत ही निचले स्तर पर निफ्टी का लेवल आ गया था, जिस वजह से एक थोड़ा सा पुल बैक आना जरूरी था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूँ 15 मिनट के पैटर्न पे, और 15 मिनट के पैटर्न पे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि देखो
अब जो लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उन लेवल्स की मैं बात करता हूँ कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल के दिन मार्केट में जो सबसे पहला लेवल आपको ध्यान में रखना है वो लेवल आपका क्या कौन सा रहेगा, 23,800 का लेवल। ठीक है, 23,800 का लेवल आपके लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जो क्रूशियल रेजिस्टेंस जो मिलता है वो है 24,000 का लेवल। ठीक है, यानी कि 24,000 के ऊपर मार्केट आपको शायद ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये मैं किस बिहाफ में बता रहा हूँ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ डेली पैटर्न के बिहाफ में कि सबसे पहला जो लेवल रहेगा 23,800 का लेवल, वो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि 23,800 के आसपास में ही ये डबल ईएमए के लेवल को यहाँ पर टैप करने की कोशिश करेगा। यानी कि 23,800 से 24,000 के ही लेवल पे डबल ईएमए को टैप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और डबल ईएमए को टैप करके यानी कि वापस इस लेवल को टैप करके फिर इसमें हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि ये एक पुल बैक है। ठीक है, मतलब करेक्शन का एक बहुत ही बड़ा पुल बैक रहेगा, ऊपर के लेवल को टच करेगा, फिर वापस नीचे के करेक्शन पे मार्केट जो है वो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा 15 मिनट पे और आपको लेकर के जाना चाहूंगा। तो देखो कल के दिन का ये सपोर्ट आपको पता चल सॉरी रेजिस्टेंस आपको पता चल गया कि 23,800 और 24,000 का लेवल एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस कल के दिन रहने वाला है। और अगर 24,000 का लेवल टूटेगा तो फिर समझो कि फिर मार्केट में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी जा रही है और ऊपर का लेवल फिर आपको देखने को मिलेगा 24,500 या 600 का लेवल। ठीक है, लेकिन फिलहाल कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे, कल का जो मेजर जो रेजिस्टेंस का लेवल है 23,800 और यहाँ पर 24,000 का लेवल। ठीक है, और नीचे का लेवल अगर हम देखेंगे नीचे का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो नीचे के लिए आ जाता है भैया सीधा सीधा मैं आपको लेकर के चलूंगा कि जो मेजर जो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, मेजर जो सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल आपके लिए रहने वाला है ये 22,800 का लेवल। ठीक है, और 22,700 का लेवल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हो कि क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, या इसको इस लेवल पे भी ये तो ठीक है, बहुत ही लॉन्ग लेवल में बता दिया कि निफ्टी जिस तरीके से मूव कर रही है 500 पॉइंट का, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, और कुछ निचले कुछ अंदर के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे पहला जो सपोर्ट निकल कर आता है, ठीक है, सबसे पहला जो सपोर्ट निकल कर आएगा कल के लिए वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा आपका 23,350 का लेवल। ठीक है, 23,350 के लेवल पे कुछ यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, 23,350 के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर कहीं ना कहीं फिर ये नीचे लेवल के लिए जाएगा, जहाँ पे जाएगा ये 23,100 के लेवल पे, 23,200 के लेवल पे। ठीक है, तो 23,350 के अगर नीचे आया तो आप इजिली जो है वो पी ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं, पुट ऑप्शन के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, और अगर कल के दिन एक लेवल ये भी है, अगर हम थोड़े से क्लोजली जाएं तो कि ये 600 के लेवल के ऊपर, ठीक है, अगर ये 600 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, 600 के लेवल के ऊपर अगर खुलता है तो आप इजिली जो है वो कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि देखो अभी भी इसमें बहुत सारे लोग अभी भी लॉन्ग किए हैं, तो प्रॉफिट बुक कहाँ पे करेंगे ये अपने को ध्यान रखना है। मीन्स दैट कि यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि लिक्विडिटी कहाँ पर आएगी। ठीक है, लिक्विडिटी कहाँ पर आएगी, तो देखो यहाँ पे अभी भी लोग लॉन्ग करेंगे। ठीक है, यानी कि कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे। और प्रॉफिट बुक कहाँ पे करेंगे, तो प्रॉफिट बुक जो है मेजरली यहाँ पर होगा 23,800 पे, 24,000 का लेवल पे। क्यों, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल हर्डल लेवल भी है और यहाँ पर इसका एक जो है बहुत बड़ा सपोर्ट बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी बनकर आता है, 23,800 का लेवल और 24,000 का लेवल। ठीक है, तो इस लेवल पे लोग जो है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, नए यहाँ पर से सेलर्स भी एक्टिवेट होंगे। और अगर यहाँ पर नए सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पर से फिर करेक्शन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर से जो है वो ऊपर के लेवल के लिए जाएंगे तो नीचे अपना स्टॉप लॉस छोड़ेंगे, तो नीचे जैसे मार्केट गिरेगा तो ये स्टॉप लॉस को ग्रैब करते आएगा। तो देखो तीन तरीके से यहाँ पर आपको लिक्विडिटी मिलेगी और यहाँ पर फिर आपको जो है करेक्शन मिलेगा, तो इन्हीं लेवल्स को आपको जो है ट्रैप करना है। ठीक है, इसके बाद अगर नीचे के लेवल्स पे जाते हैं तो वही 23,350 का लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता है। लेकिन जहां पर मैं देखूं तो 23,350 का लेवल जो है वो इजिली ब्रेक हो जाएगा अगर कल के दिन ये मार्केट में अगर एक अच्छी करेक्शन आती है, ऊपर के लेवल से मार्केट अगर करेक्ट होता है, यानी कि 800 के लेवल से जो है लिक्विडिटी लेकर आएगी तो 23,350 का लेवल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और या तो फिर 23,350 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। दूसरा लेवल इसमें वही 200 का बताया मैं, 23,200 का लेवल है और 23,000 का लेवल है फिर। ठीक है, तो ये लेवल्स को आपको जरूर से ध्यान में रखना है मार्केट में। ठीक है, इसके बाद और अगर हम थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम की ओर जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में यही सारे लेवल्स हैं। और बेसिकली आज मार्केट में क्या हुआ, तो देखो आज भी मार्केट क्या करी है कि मार्केट जो है आज यानी कि 17 ऑफ मार्च को यहाँ पर से मार्केट शुरू हुई है, इस लेवल से मार्केट शुरू हुई है
और शुरू होते ही यहाँ पर 23,350 के लेवल पे अपना सपोर्ट ली है। सपोर्ट लेने के बाद ये वापस 600 के लेवल पे जाने के लिए ट्राई करी है। 600 के लेवल को दो बारी ब्रेक करने की कोशिश करी थी, ये देखो। ठीक है, 600 के लेवल को मार्केट ने आज दो बारी ब्रेक करने का कोशिश किया, एक तो इस लेवल पे भी, इस लेवल पे भी, फिर यहाँ पे भी ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे भी ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर से दो बारी ब्रेक नहीं कर पाई थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी ब्रेक करने की भी कोशिश करी थी, इस लेवल पे भी, यहाँ पे भी ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है वो मतलब एक बोला बोला जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक अभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्या करी है, 600 के लेवल का जितना भी लिक्विडिटी था वो ग्रैब करी और फिर वापस नीचे आई है। ठीक है, एक तो यहाँ का भी लेवल और एक तो ये वाला भी लेवल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट इस लेवल से वापस इधर आ रही है तो कहीं ना कहीं 600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 600 के लेवल अगर स्ट्रांगली ब्रेक करती है तब जा करके आप जो है उसमें 23,800 के लेवल पे आपको जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है, क्योंकि फिर मार्केट यहाँ से करेक्शन में जो है वो आएगी। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पर भी पड़ा हुआ है 23,600 के लेवल पे भी। तो बिल्कुल दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना। आज के दिन वैसे भी मार्केट में थोड़ा सा एक अच्छा शार्प रैली आया था इंडिया विक्स का, आप देखोगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी बन रही है। तो इस वोलेटिलिटी मार्केट में थोड़ा सा चीज़ों को कंफर्मेशन होने देना, और जो लेवल्स यहाँ पर बताया गया उन्हीं लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।